नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार के शिक्षकों की, जिनके लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है अधिकृत एजेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। बिहार सरकार ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक निर्णय लिया कि सक्षमता परीक्षा होगी 150 अंकों की, पहला से 5वां, छठा से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 12वां के शिक्षकों के लिए, और उस परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। अब उसमें सिलेबस वगैरह सब मैं समझता हूँ कि सभी नियोजित शिक्षकों ने सिलेबस को भी देख लिया होगा ध्यानपूर्वक, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हो सकता है कि बहुत लोग इसके लिए फैमिलियर नहीं हो, तो उसके लिए बिहार सरकार ने व्यवस्था की है कि जहाँ पर वो जाकर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ऑफ आवर है उसमें प्रैक्टिस वो कर सकते हैं, ताकि उनको परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं। मैं अनुरोध करता हूँ सभी नियोजित शिक्षकों को कि जिन्हें परीक्षा देनी है, सक्षमता परीक्षा, जो लोग बीपीएससी की परीक्षा देकर नौकरी में आ गए उनकी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग अभी नहीं पास कर पाए हैं उसमें, तो उनके लिए ये जो सक्षमता परीक्षा है ये अनिवार्य है और 3 मौका मिलना है। इसलिए बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए पहले तो लिंक पर जाएं और पूरे पॉइंट्स को काफ़ी गंभीरतापूर्वक आप देखें। मैं बस कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि पूरा पढ़ने के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें। जो शुल्क रखा गया है मेरे ख्याल से वो 1100 रुपये सभी के लिए है, शायद उसको कन्फर्म हो लेंगे। और जो परीक्षा होनी है वो 150 प्रश्न होंगे, चूँकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो और 150 क्वेश्चन, 150 कुल मार्क्स होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन चूँकि कई पालियों में परीक्षा होनी है, इसलिए प्रश्नों की कठिनाइयों को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। मैं समझता हूँ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पब्लिक डोमेन में इस बात को जरूर लाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ताकि किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि पहले आप पूरा पढ़ें, सारे पॉइंट्स को नोट करने के बाद जो पंजीकरण की व्यवस्था है, फिर आवेदन पत्र भरने की और शुल्क भरने की है, फिर जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक और शैक्षिक प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र वगैरह, ये सबको अपलोड जो करने के लिए कहा जाएगा वो आप करेंगे। रिजर्वेशन का दावा जिनको करना है वो जरूर करेंगे, चूँकि रिजर्वेशन का दावा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा। दूसरा कि मैं अनुरोध करूँगा कि खासकर बीसी और एमबीसी में बहुत कठिनाइयाँ होती है कैटेगरी के मामले में, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साइट पर अवश्य जाएं आप, ताकि अपनी कैटेगरी को देख लें, ताकि अगर कैटेगरी गड़बड़ होगा तो मैं समझता हूँ कि आपको आरक्षण का लाभ अपनी कैटेगरी का नहीं मिल पाएगा और आप सामान्य कैटेगरी में जा सकते हैं। इसीलिए ये भूल नहीं करेंगे, कैटेगरी सही भरेंगे, और जो कैटेगरी आप क्लेम करेंगे उसी के अनुरूप आपके पास रिजर्वेशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपलोड करने वाले में ये भी ज़रूर होगा, इसलिए आपके पास ज़रूर SC, ST, EBC, BC और EWS, ये सभी लोग आज जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट हैं जो निर्धारित प्रपत्र में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वो ज़रूर आपके पास होने चाहिए। और अगर अपलोड करने की व्यवस्था है तो उसमें आप करेंगे ज़रूर, ताकि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए। थोड़ा अब ये मैं बता दूं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो उस क्वालिफाइंग जो GAD समान प्रशासन विभाग की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो सभी कैटेगरी की महिलाएं चाहे जो भी हों, और सभी कैटेगरी के दिव्यांग जो भी हों, उनके लिए 32% होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष भी जो हैं वो 32% में होंगे, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे वो 34%, पिछड़ा वर्ग के पुरुष 36.5%, सामान्य जाति के पुरुष 40%। 3 जिलों का आपको विकल्प देना है, ताकि आपके मेरिट के आधार पे और वैकेंसीज के आधार पर आपको जिला अलॉट किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अब ये जो क्वालिफाइंग मैंने बतलाया 32, 34, 36 और 40,
तो जैसे मान लीजिए कि जो परीक्षा होनी है उसमें जो पहला भाग होगा उसमें 30 प्रश्न होगा भाषा का, भाग 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 में सामान्य विशेष या संबंधित विषय। चूँकि 11वां 12वां 9वां 10वां इस समय तो विभिन्न विषय होते हैं, उससे प्रश्न होंगे। तो मान लीजिए कि किन्हीं के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, तो 40% का मतलब हुआ कि क्वालिफाई करने के लिए आपको इस परीक्षा में 150 नंबर का है तो 60 नंबर चाहिए। और 60 मान लीजिए कि किन्हीं को 60 ही नंबर आया, लेकिन चूंकि विभिन्न पालियों में परीक्षा हो रही है तो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो मान लीजिए कि वो प्रतिशत आपका चला जाता है 59.10। तो आपने लाया 60 जरूर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में यदि वो 59.10 हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये बतलाऊं कि जो घोषणा पत्र होगा और जो आवेदन पत्र होगा उसमें जो हस्ताक्षर आप करेंगे उसमें अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर अमान्य किया गया है। कोई भी एप्लीकेशन यदि अपूर्ण होगा, त्रुटिपूर्ण होगा और शुल्क नहीं दिया हुआ होगा तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं पुनः सभी नियोजित शिक्षकों को जिन्हें देनी है सक्षमता परीक्षा, अच्छे से लिंक पर जाएं और जो भी डायरेक्शन है, आप विभिन्न तरह के वीडियो जारी होंगे, मैं भी जैसे वीडियो जारी कर रहा हूँ तो उस पर नहीं, आप ऑथराइज जो लिंक है उस पर जाकर जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसका अनुपालन करते हुए फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में सक्षमता परीक्षा निकाल लें। चूँकि आप सभी लोग योग्य शिक्षक हैं, परीक्षा पास करना कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।